देखिए, सर्वप्रथम अपना जो है एक स्पष्ट फ़ोटो यहाँ चिपका दें स्वयं का, और यह फ़ोटो 3 महीने से अधिक पुराना नहीं। मैं आपको एक आवेदन पत्र का प्रारूप जो है वो भरकर दिखा रहा हूँ अपना स्वयं का। ऐसे ही जो है आप अपना फॉर्म भर लेंगे। आवेदक का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे मेरा नाम है पवन कुमार, तो सर्वप्रथम मैंने अपना यहाँ नाम लिखा। पिता एवं माता का नाम, तो पिता का नाम लिखेंगे सभी अपने। श्री धर्मवीर सिंह मेरे पिताजी का नाम है। एवं माता का नाम श्रीमती सावित्री देवी, श्रीमती सावित्री देवी। जन्म तिथि हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार आपकी जो भी जन्म तिथि है उसको आप यहाँ लिख देंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया है 1/1/1986, और शब्दों में भी मैं लिखे जा रहा हूँ 1 जनवरी 1986। अब आयु की गणना जो है वो कराएगा 1 जुलाई 2021 को। जितनी भी आपकी आयु है उसकी गणना वो कराएगा। जैसे मेरी आयु है उसके अनुसार 35 वर्ष 6 माह और 0 दिन 1 जुलाई 2021 को मेरी आयु है। अब जेंडर यहाँ पर अगर अभ्यर्थी महिला है तो वो महिला लिखेंगे, और यदि पुरुष है तो पुरुष। मैं पुरुष हूँ तो मैंने लिख दिया है पुरुष। अब श्रेणी, बात आती है जाति की। यहाँ पर वो ही आवेदनकर्ता आवेदन कर सकते हैं जिस जाति का या जिस वर्ग का उनका ग्राम पंचायत का प्रधान नियुक्ति हुआ है, क्योंकि ऐसे दिशा निर्देश हैं कि जिस वर्ग या जाति या श्रेणी का ग्राम प्रधान की सीट थी उसी जाति के पंचायत सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर को नियुक्त किया जाएगा। मेरे यहाँ सामान्य सीट थी तो मैं लिखूँगा सामान्य। आपके यहाँ यदि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो जनजाति, पिछड़े हैं तो पिछड़ा वर्ग। और यदि इन तीनों वर्गों से आप संबंध रखते हैं तो आपके जाति का जो जाति प्रमाण पत्र तहसील द्वारा जारी किया जाता है, आपको वो संलग्न पत्रों के साथ लगाना होगा। इसके बाद 7वां कॉलम है पत्र व्यवहार का पता। तो मेरा पता है ग्राम कासमपुर, कृपाराम उर्फ सुंदरपुर, विकास क्षेत्र मोहम्मदपुर देवमल, मोहम्मदपुर देवमल, और जनपद बिजनौर, जनपद बिजनौर। तो आप यहाँ पर अपने ग्राम का नाम, साथ में विकास क्षेत्र यानी कि ब्लॉक का नाम और जनपद का नाम अवश्य लिखेंगे। अब अगला कॉलम है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा 10 डिजिट का वो आप
लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक नंबर यहाँ पर केवल दर्शाने के लिए दर्ज कर रहा हूँ। ये कोई मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अब शैक्षिक योग्यता उच्चतम शिक्षा तक प्रमाण पत्र के साथ, यानी कि प्रमाण पत्र जो है आपके सारे इस फॉर्म के साथ लगेंगे। परीक्षा सर्वप्रथम क्रम 1 में लिखेंगे हम हाई स्कूल। उत्तीर्ण करने का वर्ष, जिस वर्ष में भी आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है वो वर्ष लिख देंगे। और बोर्ड या विद्यालय का नाम, तो जिस बोर्ड से भी आपने की है वो लिख देंगे। मैं यहाँ पर अपना बोर्ड लिख रहा हूँ। विषय, जो भी हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान आपके विषय थे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। जैसे मेरे पास था हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कृषि। यहाँ पर श्रेणी मेरी थी द्वितीय, और श्रेणी द्वितीय आपकी जो भी श्रेणी आपने हाई स्कूल की परीक्षा में प्राप्त की हो उसको आप यहाँ दर्शाएंगे। और प्रतिशत, जैसा मेरा प्रतिशत था 54.5, तो उसको आप यहाँ जो है दर्ज कर देंगे। नंबर 2, इंटरमीडिएट परीक्षा। ये आप यहाँ पर अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष लिखेंगे। और ये भी मैंने उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद से की है, तो आप भी अपना यहाँ किसी का CBSE बोर्ड होगा, किसी का UP बोर्ड होगा, या जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ लिख देंगे। विषय, इंटरमीडिएट में जो विषय आपके अंकपत्र में दर्ज है वो लिख देंगे। मेरे जो थे मैं आपको भरकर दिखा रहा हूँ, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र। श्रेणी यहाँ भी मेरी द्वितीय थी तो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी लिख दी है, और अंक थे 58.7। इसके बाद नंबर 3, यहाँ पर आप स्नातक के अंक भी बढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह एक कंप्यूटर से रिलेटेड आवेदन है तो मैं यहाँ पर CCC को दर्शा रहा हूँ। यह परीक्षा मैंने 2013 में उत्तीर्ण की थी। बोर्ड NIELT और कंप्यूटर आधारित विषय। और यहाँ पर श्रेणी न दर्शा के आप ग्रेड लिख सकते हैं, ग्रेड A, और प्रतिशत का कॉलम आप छोड़ते हैं। यदि कोई अनुभव है तो वो वर्ष अंकित करें। मेरे पास 15 वर्षों का अनुभव है तो 15 वर्ष लिख दिया है। यदि 10वें कॉलम में कोविड-19 यानी कि कोरोना के दौरान यदि आपके माता पिता की मृत्यु इस दौरान हुई है इस बीमारी से, तो आप यहाँ हाँ या ना लिख सकते हैं। मेरे यहाँ ऐसी
ऐसी कोई मृत्यु नहीं हुई तो मैंने नहीं लिख दिया। यदि आपके यहाँ हुई है तो आप जो है यहाँ हाँ लिख देंगे। तथा कोविड-19 का जो मृत व्यक्ति है आपके माता या पिता, उनकी कोई रिपोर्ट आपको इसके के पास जो है संलग्न करनी होगी। अंत में यहाँ पर आपके सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर आप हिंदी अंग्रेजी में कैसे भी कर सकते हैं। एक बार फिर दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि सर्वप्रथम आप एक नवीन फ़ोटो चिपकाएं। उसके उपरांत कॉलम नंबर 1 में अपना नाम लिख दें। नंबर 2, पिता एवं माता का नाम में आप अपने माता एवं पिता का नाम लिख दें। नंबर 3, जन्म तिथि हाई स्कूल के अंकपत्र के अनुसार यहाँ पर आप अपने अंकों व शब्दों में लिखेंगे। नंबर 4 में लिखेंगे आप आयु 1 जुलाई 2021 को आप कितनी आयु पूरी कर चुके हैं, उसके वर्ष, महीने एवं दिन। नंबर 5 में आप जेंडर यानी कि लिंग लिखेंगे। महिला है तो महिला, पुरुष है पुरुष। नंबर 6, श्रेणी मीन्स जो जाति है आपकी, उसका आप यहाँ उल्लेख करेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जिस श्रेणी की आपकी ग्राम पंचायत की चुनाव के दौरान सीट थी, उसी श्रेणी के अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके उपरांत नंबर 7, पत्र व्यवहार का पता में आप अपना गांव का नाम, अपने विकास क्षेत्र यानी कि ब्लॉक का नाम और जनपद का नाम लिख देंगे। कॉलम नंबर 8 में मोबाइल नंबर और 9 में शैक्षिक योग्यता के दौरान अपनी जो भी हाई स्कूल की परीक्षा आपने सर्वप्रथम पास की होगी उसका विवरण भरेंगे। वर्ष, बोर्ड या विद्यालय का नाम, अपने हाई स्कूल के दौरान जो विषय पढ़े हैं वो, श्रेणी और अंकों का प्रतिशत। नंबर 2, इंटरमीडिएट की परीक्षा, वर्ष, बोर्ड या विद्यालय, विषय, श्रेणी एवं अंकों का प्रतिशत। नंबर 3 पर आप अपने स्नातक। नंबर 4 कॉलम स्वयं बनाकर आप परास्नातक तक के यानी कि उच्चतम जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता है उसका विवरण इसमें भर सकते हैं। यदि आपने कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया हो तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि यह एक कंप्यूटर बेस पद है तो इसलिए शायद कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले किसी अभ्यर्थियों को शायद वरीयता दी जाए। और इसके उपरांत यदि कहीं कार्य का आपको अनुभव है तो उस अनुभव को यहाँ आप दर्शा दें। लेकिन अगर अनुभव है तो अपने अनुभव पत्र को इस फार्म के साथ अवश्य लगाएं। और नंबर 11 जो सबसे अहम जानकारी है उन व्यक्तियों या उन आवेदनकर्ताओं के लिए जिनके माता या पिता इस कोरोना के दौरान कोविड-19 की बीमारी से मर चुके हैं, अगर उनकी मृत्यु इस बीमारी के कारण हुई है तो आप अपने माता पिता का जो जिनकी भी मृत्यु हुई है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र तथा जांच की कोई RT-PCR या एंटीजन रिपोर्ट आपके पास अगर है उनकी तो वो अवश्य लगाएं। क्योंकि जो भी दिशा निर्देश फार्म भरने के या चयन के जो भी गाइडलाइन या नियम सरकार ने जारी किए हैं उनमें सबसे अहम है कि यदि कोई कोविड-19 से मृत व्यक्ति या महिला का संबंधी इस फार्म को भरेगा उसको सर्वप्रथम वरीयता दी जाएगी। अंत में अपने हस्ताक्षर कर दें। इसके साथ सारी शैक्षिक योग्यताओं का आप जो है जितने भी आपकी मार्कशीट या अंकपत्र वगैरह हैं वो अपना, अगर आरक्षित श्रेणी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र, अपना आधार कार्ड, और यदि कोविड-19 की माता पिता की मृत्यु हुई है कोविड-19 के दौरान तो उनकी रिपोर्ट व मृत्यु प्रमाण पत्र इसके साथ अवश्य लगाएं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को फार्म भरने में अब कोई दिक्कत
नहीं होगी। और यह एक नमूना मात्र फार्म है, केवल आपको भरकर ये दिखाया गया है। ये अंक या विषय का मेरे साथ कोई भी संबंध नहीं है।